हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फिगर दैट कैन बी फोल्डेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड। ठीक है, जो टू आइडेंटिकल हाफ में कट कर सकते हैं जिस फिगर को, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे ये फिगर है, इसको हम कट कर देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? सेम सेम हो जाएंगे दोनों साइड ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, स्क्वायर हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर बनाते हैं हम, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक, दो, तीन, चार, तो फोर होती है। ठीक है, स्क्वायर हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? फोर। रेक्टेंगल हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? रेक्टेंगल में कितनी होती है? रेक्टेंगल को हम ऐसे कट कर सकते हैं और ऐसे कट कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल में सिर्फ दो ही होती है। ध्यान रखना, स्क्वायर में टू फोर होती है और रेक्टेंगल में कितनी होती है? टू होती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच लेटर हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री? सिर्फ एक ही सिमेट्री है, वो किसमें है? विच लेटर हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री? तो इसका हो जाएगा आपका, तो जो ये है इसमें आप देखोगे तो सबको ही आप क्या क्या कर सकते हो? वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ए है, ए को भी बीच में से कट करेंगे तो दोनों पार्ट सेम सेम बन रहा है, आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो ए भी सही हो जाएगा इसका। बी को करे तो बी को भी यहाँ से कट करते तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम सेम है। सी को भी ऐसे कट करते तो ऊपर और नीचे सेम है। डी को भी आप कट करोगे तो ऊपर और नीचे सेम है, तो इसके सारे आंसर बनेंगे। ऑल ऑफ द अबव बनेगा इसका आंसर, ये गलत है। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? अब सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम एक। ठीक है, तो सर्कल हमने बनाया। सर्कल में हम जितनी मर्जी कहीं से भी कट कर सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनफाइनाइट में नहीं, जितनी मर्जी कर लो सर्कल में। विच शेप हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? तो कौन सी शेप में कोई भी सिमेट्री नहीं होती? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, द लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ सिमेट्री। जो टू इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर देता है। एट क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? अब ध्यान रखना, इक्विलेटरल कौन सा होता है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। कितनी साइड्स होती है इसमें? तो अब फिगर हम आएंगे हमारे पास आगे काफी सारे ना, तो उसमें जितने साइड्स होंगे उतने क्या होंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ये सिंपल से आपको बिना ड्रॉ करे भी आप बना सकते हो। ठीक है, दो होगी, एक तीन, ऐसे। ठीक है, एक दो तीन, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई? तीन बन गई। जितनी साइड्स होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल? इसमें सिमेट्रिकल कौन सा है? काइट ड्रॉ करते हैं तो काइट, अगर हम ऐसे कट कर दें इसको, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कट कर दे तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, तो काइट आंसर हो जाएगा इसका। टेंथ क्वेश्चन है, विच कैपिटल लेटर हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री? दो लाइंस बताने, तो वो किसकी? एक्स की। एक्स को आप ऐसे भी कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका एक्स हो जाएगा। अब 11th क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर पेंटागन? पेंटागन में कितने साइड्स होती हैं? फाइव साइड्स होती है, तो इसमें इट मीन्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, पेंटागन के बन गया हमारा। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ऐसे आप हर जगह से कर सकते हो। ठीक है, तो फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी पेंटागन में, जितने साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। विच लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? विच लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? एन जो है इसमें आप कहीं से भी कट कर देख लो तो ये सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। ओ बन जाएगा सिमेट्रिकल, एच भी हो जाएगा और एक्स भी हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसमें कितनी बनेगी? एक बनेगी इसमें। और जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, आपको मैंने बोला था कि जितनी साइड्स होंगी उतना उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो आप बोलोगे ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी तीन होनी चाहिए, तीन साइड्स होती है तो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बट ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में
सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसमें एक ही बनेगा। अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा होता तो हमारा 3 आंसर होता है इसमें। 14th है आपका, विच शेप हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ इसमें होती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अभी हमने करा ऊपर। अ फिगर विद नो सिमेट्री इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। 16th है, विच नंबर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। विच नंबर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 की भी है और 3 की भी है, ठीक है। 3 को भी हम कट कर सकते हैं और 8 को भी कट कर सकते हैं, 5 को नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते। तो बी और सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे इसमें, निकल दे रखे हैं। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होती है, तो इट मीन्स इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी, 6 होंगी। ये ध्यान रखना है, आगे रेगुलर लिखना, रेगुलर लिखा होना चाहिए। रेगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वल, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। 18th क्वेश्चन देखो, विच लेटर हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है और ई में भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, विच शेप हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। स्क्वायर तो उसमें है नहीं, तो रेक्टेंगल में भी हॉरिजॉन्टल भी होती है, स्क्वायर भी होती है ना, तो रेक्टेंगल आपका राइट आंसर बन जाएगा। स्क्वायर में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। 20th क्वेश्चन है, विच कैपिटल लेटर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ऐसे होती है, तो ए में है वो, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। एफ में नहीं है, जी में भी नहीं है, पी में भी नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, और किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो आपको चैप्टर का नाम एमसीक्यू लिख के बाय एनसीईआरटी एमसीक्यू बाय अंकित पालीवाल कर देना, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच।